जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम जैसे आर ओ यूपी पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1885 से उसके बाद जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक बात करूंगा। हो सकता है ये वीडियो 2 शिफ्ट में हो। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होने लगेगी तो इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम का जो नाम था, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियस ह्यूम। ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। और इसकी कांग्रेस की स्थापना जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी। और उस सर्वप्रथम इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय यूनियन से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो सर्वप्रथम क्या रखा था गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो ये भी पूछा जाता है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और इसके प्रथम अध्यक्ष से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब। तो ये कांग्रेस की जो हर साल प्रतिवर्ष कांग्रेस की प्रतिवर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे, यानी कि 1885 में जब स्थापना हुई थी तो उस समय अध्यक्ष जो थे वे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और मुंबई में स्थापना की गई थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब थे। कब थे? तो ये थे 1886 में। 1886 में बदरुद्दीन तैयब। और उसके बाद अगर पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। ये कब थे? तो ये थे 1887 में। उसके बाद साथियों, अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट अगर पूछा जाए अध्यक्षता तो 1917 में। और सर्वप्रथम भारतीय महिला ये जो थी एनी बेसेंट, ये आयरिश महिला थी। तो अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो भारतीय महिला हो जाएंगी प्रथम सरोजिनी नायडू। इनकी अध्यक्षता कब की थी? तो 1925 में अध्यक्षता की थी कानपुर के अधिवेशन में। तो अब अगला देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट जो मोमेंट था या जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट है, बंगाल का कब विभाजन किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन थे। उस समय वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इसका बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो उस समय उद्देश्य था बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना था। जो मुस्लिम वाली आबादी थी उसको अलग कर दिया गया और जो हिंदू वाली, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे तो उसको अलग कर दिया गया। इससे हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। उद्देश्य था अगर पूछा जाए आपसे बंगाल विभाजन का। और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर दौड़ गई। इसी कारण 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के आहन पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था।
और जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो गीत है हमार सोनार बंगला, इसको लिखा था। और ये वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, हमार सोनार बंगला। विभाजन देखते हैं तो 1905 में हुआ था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बाहुल्य था और इसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई। और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य था, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है 1906 की। तो 1900 मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। और पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुए हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ईयर आता है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब किया गया था, कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके अध्यक्ष जो थे उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। तो जो कांग्रेस का विभाजन है वो दो धड़ों में विभाजित हो गया 1907 में, गरम दल और नरम दल में। तो गरम दल उदारवादी नेता और नरमपंथी, ये उल्टा लिख उठा था, ये था नरम दल और ये था गरम दल। तो साथियों नरम दल के उदारवादी नेता यानी नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जो गरम दल के जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है। तो दो धड़ों में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस वो थे जिनको माना जाता है कि एक सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो किंग्स फोर्ड पर इन्होंने बम मारा था। और साथियों खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्मदाह कर लिया और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। तो खुदीराम बोस को 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1908 की एक इम्पोर्टेंट घटना है, खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में। तो मैंने आप लोगों को बताया मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, जिसके कारण उन्हें
सर्वप्रथम सबसे कम उम्र की 18 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद आता है 1911 का साल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। ये दिल्ली दरबार, ये तीसरा दिल्ली दरबार था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तीसरा दिल्ली दरबार, पहला कब था? 1877 में, और दूसरा जो था 1930 में। और 1911 वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जो थे वो आए थे, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। और यह घोषणा जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया। जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था उसको इस दिल्ली दरबार में रद्द करने की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना ये भी है कि इसी दिल्ली दरबार में सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था, जो बाद में राष्ट्रगान बना, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 1916 की एक घटना आती है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस के और इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में बट गई थी, तो ये जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर एक हो गई। कांग्रेस, गरम दल और नरम दल का विलय हो गया। और फिर उसके बाद 1916 में एक और घटना है, होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग जो है ये दो नामों से जुड़ा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पुणे होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास होम रूल की स्थापना की गई थी। होम रूल का उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति करना, परंतु इसमें शस्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। तो होम रूल लीग में शस्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। उसके बाद आता है अगला साल 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो इम्पोर्टेंट ईयर है 1917, ये याद रखिए। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नील की खेती वाले किसानों को न्याय दिलाना। तो उस समय क्या था कि चंपारण जो बिहार का एक स्थान है जहाँ पे जो अंग्रेज़ों द्वारा जो आपकी उपजाऊ भूमि होती थी किसानों की, उसके 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और नील की खेती जो उपजाऊ ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा बंजर कर देती थी। और ये चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल द्वारा इनको गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। और गांधी जी का सर्वप्रथम जो सत्याग्रह है वो भारत में चंपारण सत्याग्रह ही है। और उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आता है? 21 मार्च 1919 को। तो रॉलेट एक्ट जो है, अंग्रेज़ों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इस कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तो ये 10 अप्रैल को किया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, जिसमें इसका विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन
सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। तो ये डेट आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और किस वजह से हुआ था, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में ये जो शांतिपूर्ण सभा थी जो बुलाई गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, तो जिस पे जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो वायसराय थे, ये याद रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इस घटना की जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। और उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है साथियों? सर्वप्रथम देखते हैं इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना अली बंद द्वारा 1919 में की गई थी। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और अंग्रेज़ों द्वारा उनके ऊपर बुरा व्यवहार किया जा रहा था, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा शुरुआत की गई? अली बंधु कौन थे? तो दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में चलाया गया था, जिसका समर्थन बाद में गांधी जी द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों को जोड़ना चाहते थे। इस वजह से गांधी जी द्वारा भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और काफ़ी आगे भी बढ़ाया गया। और उसके बाद असहयोग आंदोलन आता है। तो असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इस वजह से अब नेक्स्ट पार्ट में 1920 से उसके बाद 1947 तक कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी वीडियो जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट डेट है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जितने इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए उसके बारे में भी वीडियो बन चुकी है। गांधीवादी युग के बारे में भी वीडियो बनी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक से संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जा रही है। तो ये चैनल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में जो 1920 के बाद 1947 तक वीडियो बनाई जाएगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।